अब मैं अलग अलग पंचायतों में जब घूम रहा हूं तो पता चल रहा है कि विकास के नाम पर किस तरीके से पंचायतों में धांधली की गई है। जब आप घूमेंगे, जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको प्राप्त जानकारी ये होगा कि कहीं पे कुआं के नाम पर 5 लाख उठा लिया गया, कहीं सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर 10 लाख 15 लाख रुपये उठा लिया गया है। लेकिन जब आप खोजेंगे कुछ चीज़ें कहाँ पे है तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं दिखेगा कुछ चीज़ें है कहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ना समाज को खोखला किया जा रहा है। और आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल सबसे बड़ी है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या समाज को चंद नेता या फिर हम सब जनता? दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सब जनता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो हमारे हक का चीज़ है, हमारे अधिकार का चीज़ है। और हमने कभी भी सवाल ही नहीं किया, कभी भी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि हमारे पंचायत के विकास के लिए क्या क्या आया है, क्या नहीं आया है। हम बस खाने पीने में लगे हुए हैं। हमको लग रहा है जीवन बस यही है। ठीक है, जीवन वो है, वो उससे जीवन चलेगा। लेकिन सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो क्यों दे रही है? क्योंकि आपसे टैक्स के पैसे ले रही है, यानी कि आपसे पैसे ले रही है और इसीलिए वो सुविधाएं आपको दे रही है। यानी कि पैसा आप ही का है। वो पैसा किसी मुखिया का, किसी पंचायत समिति का, किसी विधायक का नहीं है। वो जो मेहनत से आप मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं ना, अपने खून जला करके पूरे घाम में, उसी मेहनत के पैसे से ना वो सरकार आपको रिटर्न सुविधाएं दे रही है, आपको आराम के लिए। और आप सजग नहीं हो रहे हैं, आप जागरूक नहीं हो रहे हैं, आप ना सवाल करने वाला इंसान नहीं बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सवाल करने वाला एक इंसान बनना पड़ेगा। ये अगर हम सोचेंगे हमारे चाचा लगेंगे, हमारे काका लगेंगे, अरे गांव का ही मुखिया जी तो हैं, तो अगर वो गांव के मुखिया जी का आप इज्जत कर रहे हैं तो क्या जरा सोचिए वो गांव के जो मुखिया जी हैं वो आपका इज्जत कर रहे हैं? क्या जो सरकार जो सुविधाएं दे रही है क्या आपको वो दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना वो आपको जूता भीगा करके मार रहे हैं। आपके बच्चों के मुंह से ना नेवाला छीन रहे हैं। क्या आपका इज्जत कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि समाज में वो जो इतनी पैसा आ रही है सारे पैसे वो खा जा रहे हैं और आप जो उनका इज्जत कर रहे हैं मुखिया जी बोल के, और वो जो है चुपके से आपका इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऐसे मुखियाओं का क्या इज्जत करना सही है? क्या ऐसे विधायकों का इज्जत करना सही है? नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि सरकार पैसे दे रही है काम करने के लिए, काम कराइए। नहीं तो मैं सारे जनता से अपील करता हूँ कि आप ना सवाल कीजिए, आप लिस्ट निकालिए क्या क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, किस काम पे कितना पैसा खाया गया है। सारा का सारा लिस्ट जो है ना इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप ना थोड़ा सा खोजी इंसान बनिए। खोजी इंसान होता है ना जो हर एक चीज़ को खोजता है, समझता है, परखता है, जानता है कि क्या है, कैसे हुआ ना। तो ऐसा इंसान थोड़ा बनिए, थोड़ा जिम्मेदारी लीजिए। और यकीन मानिए इस समाज को बदलने का एक यही तरीका है कि सवाल कीजिए और खोजी इंसान बनिए। खोजिए और देखिए कैसे समाज में बदलाव होता है। ऐसा नहीं है कि खोजने वाले लोग नहीं हैं, बहुत सारे समाज में खोजने वाले लोग हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिक जाते हैं। जब मुखिया जी के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा आप करेंगे, जब विधायक के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करेंगे, वो लोग मैनेज कर लेते हैं। अगर 5 करोड़ की घपला है, 2 करोड़ की घपला है, या फिर 50 लाख 60 लाख की घपला है, तो उसमें आपको कुछ परसेंटेज दे दिया जाएगा, 2-4 लाख दे दिया जाएगा। करोड़ों में हो तो 5-10 लाख दे दिया जाएगा, है ना। फिर बड़ी मुद्दा हो तो बड़ी मैनेजमेंट होती है ना। उस प्रकार से लोग बिक जाते हैं। लेकिन आप ना जब खोजिए ना, तो इसलिए मत खोजिए कि आप भी कुछ पैसे कमा लेना चाहते हैं, आप भी बिक जाना चाहते हैं। इसलिए खोजिए ना क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका अधिकार मिले और आपके साथ साथ समाज के उन लोगों का भी अधिकार मिले जो खोज नहीं सकते हैं, जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे होने का ही तो फायदा है कि आप समाज को जागरूक कीजिए। आप बताइए कि आपके लिए क्या क्या सुविधा आया है। समाज के उन लोगों को जागरूक करने का किसको अधिकार है, किसका कर्तव्य बनता है? आपका बनता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। 10 लोगों के बीच आप एक पढ़े लिखे हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है। तो ऐसा व्यक्ति बनिए और समाज में सुधार के लिए क्रांति लाइए। नौजवानों को तो मैं कहता हूँ हमेशा कि आप आइए, खड़ा होइए, अपने समाज के लिए खड़ा होइए। वार्ड लेवल पे ही, पंचायत लेवल पे ही, ब्लॉक लेवल पे ही सही, लेकिन काम कीजिए। क्योंकि दलालों से जो है ना ये देश नहीं बदलेगा, दलालों से समाज नहीं बदलेगा। समाज की ईमानदार और नौजवान लोग इस देश को बदल सकते हैं। जय हिंद।